हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं संजीव जैन। तो आइए आज की कहानी की बात करते हैं। तो आज की जो कहानी है इसका टाइटल है द प्राइम मिनिस्टर्स कोर्ट। प्रधानमंत्री का कोर्ट। तो एक बार की बात है कि एक बार जो है एक साधु थे और वो जंगलों में रहते थे। और वो जो है उनको पता लगा कि उनका जो बहुत ही जिगरी दोस्त है जिसके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा है वो जो है प्रधानमंत्री बन गया। और उनसे ये सुन करके रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से वो बहुत दूर कहीं पर माउंटेन्स में रहते थे। तो माउंटेन को नीचे नीचे आके कई जगह में कई गांवों को कई नदियों को क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से वो जो है प्रधानमंत्री के जो है पैलेस तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री से जब मिले तो उन्होंने देखा कि वो कहीं जाने की तैयारी में है। तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही उनको देखा तो साधु को एकदम गले लगा लिया। उसने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ आप मुझसे मिलने आए। तो साधु ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर एकदम से वो बोले कि भाई अरे मुझे ना एक्चुअली अभी कहीं जाना है। तो मेरी जो है पूरी ये गाड़ी वगैरह सब तैयार है। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चल पड़ो। हम लोग जो है रास्ते में मिल भी लेंगे, मेरी दो तीन जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी ख़त्म कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है पुरानी जो यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और मेरे को कुछ समय मिल जाएगा आपके साथ बिताने के लिए। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, मेरी हालत देखो, मैं तो इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, मेरे कपड़े भी इतने गंदे हैं, कोई मेरे को आपके साथ देखेगा तो क्या बोलेगा। तो फिर जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता मत करो। जो कंट्री के जो राजा हैं उन्होंने मुझे एक बड़ा सा ओवरकोट दे रखा है, बहुत ही सुंदर ओवरकोट है, मैं यूज भी नहीं करता। आप ये काइंडली जो है ये ओवरकोट पहन लो। तो उसके नीचे जो भी आपके गंदे कपड़े वगैरह हैं सब छुप छुपा जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो साधु ने कहा कि चलो, आप कहते हो इतना, आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो आप मेरे साथ चलो। और फाइनली जो है दोनों निकल पड़े। और जो है निकलने के बाद में जो है पहली जगह में जब वो गए तो उसके बाद में उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया। प्रधानमंत्री मिले और वो मीटिंग में जिन लोगों से मिल रहे थे उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और फिर वो उन्होंने अपने फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस किया, कहते हैं मेरा जिगरी दोस्त है, हम लोगों ने जो है इकट्ठे पढ़ाई करी थी और ऐसे ऐसे गांव से हम बिलोंग करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही नेक दिल आदमी है। और सभी कुछ जो है इसका है, इसके जो है ये इसने बहुत ज्ञान हासिल किया, बहुत ये सब कुछ करा। और ये जो सभी कुछ इसने खुद से अर्जित किया और सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी है। सिर्फ ये जो कोर्ट है, ओके, ये कोर्ट सिर्फ ये मेरा है। ओके। तो वैसे तो ये माउंटेन्स वगैरह में रहता है, सब कुछ इसका है और सब कुछ अपने आप से करता है, बट कोर्ट मेरा है। अब ये सुन करके जो साधु थे वो बड़े नाराज हुए। फाइनली जब मीटिंग खत्म हो गई या वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं बेकार में ही आपके साथ आया और आपने मेरी इतनी बेइज्जती करी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये कोर्ट जो है तुम्हारा है, या फिर ये कोर्ट मेरा नहीं है। ये कोर्ट के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी। तो फिर जो है उन्होंने बोला, जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री या मंत्री जो भी थे, तो मंत्री ने बोला कि भाई आई एम सॉरी, भाई मुझे माफ कर दो। और मेरा एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। अगर आप अगली जगह में मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया। अब साधु का जो है दिल पिघल गया। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, अब गलती हो जाती है हर एक किसी से, चलो मैं चलता हूँ। तो अगले घर में गए किसी से मिलने के लिए, तो एक और फैमिली से मिलने गए। और उन्होंने जो है फिर से तारीफ करी कि ये जो है महान साधु हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, इतने सारे इनके शिष्य हैं। और जो है इवन जो ये ओवरकोट जो उन्होंने पहना है इतना सुंदर लग रहा है, ये भी इन्हीं का है। अब ये सुन करके साधु फिर से आग बबूला हुए। और बाहर जाने के बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ना तीसरी जगह पे तो जा ही नहीं सकता, मैं पागल हो गया हूँ। तुम बिल्कुल ही, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें कोर्ट के बारे में बात करने की जरूरत ही क्या थी। तो इसमें जो है मंत्री ने कहा कि अरे भाई इस बार तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो यही बोला कि कोर्ट भी तुम्हारा है। तो कहते कि यार अब कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी समझ सकता है कि कोर्ट के बारे में इन्होंने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, ठीक है ना। तो आपको बोलने की क्या जरूरत थी, ठीक है। और इसी को कहते ही जो है आपने उनके माइंड में सस्पिशन क्रिएट कर दिया है। आपको कोर्ट के बारे में बात ही क्यों करनी, करने की जरूरत क्या थी। तो उसने बहुत माफी मांगी मंत्री ने। और मंत्री ने कहा कि यार नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो यार, ये बस लास्ट टाइम है। और जो है मैं बिल्कुल भी जो है कोर्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। मैं, मेरे को बहुत खराब लग रहा है कि मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया और इतनी दूर से आप आए हो। और मैं तो कुछ अच्छा करना चाह रहा था लेकिन ये गलती से कुछ नेगेटिव हो गया। तो फाइनली जा करके उसने, साधु ने बहुत, मतलब इतनी मिन्नतें करने के बाद साधु मान गया।
और फाइनली जो है तीसरी जगह में वो गए तो सब लोगों से बात हुई, और फिर से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने, लोगों ने पूछा कि अच्छा ये कौन है आपके साथ में, तो प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया कि एक बड़े ही महान साधु हैं, ऐसे माउंटेन से आए हैं और इतने सालों इन्होंने तपस्या करी है और इतने इनके शिष्य हैं और सभी कुछ इनका है, को इनके जो कपड़े भी हैं इनके अपने हैं और सब कुछ है। और जहाँ तक कि इस कोट की बात है, इस कोट के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सुन करके अगेन आप देखोगे कि जो है साधु जो है वो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि ये जितने भी ये मंत्री मंत्री हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बेटर है कि इनसे दूर ही रहें, क्योंकि जब इनके हाथों में पावर आ जाती है तो ये पागल हो जाते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। तो ये जो है कि हमारे को भी, हमारा यही एक्सपीरियंस देख लिया है कि कभी भी जो है हमने इतने सारे पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली ये एक्सपीरियंस रहता है कि वो जो है इलेक्शन के टाइम में तो बहुत सारे वादे करते हैं और आप जो है हर बार जो देखते हैं कि वो वादे पे खरे नहीं उतरते और फिर से जो है वोट मांगने आ जाते हैं और फिर से किसी ना किसी बहाने से वो वोट ले जाते हैं आपसे और हमें फिर से उल्लू बना देते हैं। तो ये एक तरह का सटायर है कि हाउ वी गेट चीटेड बाय आवर पॉलिटिशियंस। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो लेट मी टॉक अबाउट समथिंग दैट एवरी वन ऑफ अस यूजेस अ लॉट, दैट इज यूट्यूब। तो यूट्यूब पे एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ, शायद आपने कभी ध्यान ना दिया कि यूट्यूब पर अगर आपको पता है कि बहुत सारे अमेजिंग शॉर्टकट्स हैं, आप शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क अगर अपने कीबोर्ड पे दबाओगे तो आपको देखिए शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखेंगे आप कि के से पॉज हो जाता है, प्ले हो जाता है, जे से रिवाइंड हो जाता है, और एल से जो है आप आगे जा सकते हैं, पी से प्रीवियस वीडियो पे, एन से नेक्स्ट वीडियो पे। और आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे, इवन आप देखेंगे कि आप किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, 0 से 9 पे दबाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे। और एरो के बटन से स्पीड आप आगे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एफ के बटन से फुल स्क्रीन कर सकते हैं, टी से थिएटर मोड पे जा सकते हैं। तो इनको ट्राई करके देखिए, ठीक है। साल तो 2007 ये देखेंगे आप, ये देखिए लेकिन कुछ जे काम से, से जाना है। अब ऐसे में उनकी तो ये देखेंगे एन दबाया तो मैं इसी के अंदर में, जब मैं एन दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे चला जाऊंगा। ये के से आप पॉज और प्ले कर सकते हैं, 1 2 3 4 से आप देखेंगे आपकी ये आप सीधा जंप कर सकते हैं 20%, 30%, 40, 50% में। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखिए एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड दी शॉर्टकट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।